जी सर, नेक्स्ट हैं सुनीता कुमावत। हाँ जी, सुनीता जी, सुनीता सुनीता जी अपना वीडियो ऑडियो ऑन करिए। सुनीता कुमावत। हेलो। जी आ रही है सर। एक मिनट सर। सुनीता जी मोबाइल को लेटा दीजिए, इसको खड़ा कर दीजिए मोबाइल को। ओके और आप थोड़ा सा और मोबाइल को अपने पास में लीजिए, काफी दूर नजर आ रही है। ओके सर, एक मिनट सर। हाँ हाँ जी। जी सर। हाँ सुनीता। हाँ सर, नमस्ते। नमस्ते। नमस्ते सर। नमस्ते। आपका बहुत अच्छा रिकॉर्ड है, 90% 10th में, 85 12th में। बीएससी नर्सिंग किया आपने 77.30। अभी आप वुमेन सुपरवाइजर हैं सीकर में। जी सर। गुड। ये तो नर्सिंग की नौकरी तो बहुत अच्छी है, आप इसे छोड़ना क्यों चाहती हैं? जी सर, नर्सिंग सर्विसेज में सिर्फ ओनली हेल्थ एस्पेक्ट पे काम करने का मौका मिला था। बाकी वुमेन सुपरवाइजर की पोस्ट में मुझे बाकी डायमेंशंस पे भी काम करने का मौका मिलता है। जैसे मैं महिलाओं के लिए उनके हेल्थ के अलावा उनके सामाजिक सशक्तिकरण से लेकर आर्थिक सशक्तिकरण जैसे मुद्दों पे और समाज में परिवर्तनकारी काम मैं कर सकती हूँ मुझे इस पोस्ट के थ्रू, तो इसलिए मैंने वो क्विट किया। तो ये नर्सिंग का ये किसने शुरू किया था? नर्सिंग की संस्थापिका? जी सर, सर फ्लोरेंस नाइटिंगेल को माना जाता है। कहाँ की रहने वाली थी? जी सर, ये यूरोप के थे और इन्होंने यूरोप में कहाँ की? यूरोप में सर मुझे एग्जैक्ट जगह याद नहीं, पर यूरोप से थे। अच्छा अच्छा, चलो। तो नर्सिंग सेवा का एक अच्छा प्रकल्प है। जी सर। भारत में भी सेवा के इस तरह के विकल्प आप देख सकते हैं समाज में। जी सर, आप रिवाइज कर सकते हैं क्वेश्चन, मैं थोड़ा ऑडिबल नहीं हूँ। भारत के समाज में भी सेवा के इस तरह के प्रकल्प आपको कहीं नजर आते हैं? जी सर, जरूर। भारत में अवसर है, इसीलिए इस सर्विस को एज अ प्रोफेशन सब लोग चुनते हैं और इसके लिए काफी इंस्टीट्यूशंस भी बनाए हैं इसकी ट्रेनिंग के लिए। और काफी संगठन इसको रेगुलराइज करने के लिए भी काम कर रहे हैं, जैसे आरएनसी वगैरह। तो ये इसमें बैचलर डिग्री मिलती है, डिप्लोमा मिलता है, तो इस तरीके से ये काफी अच्छी सर्विस है। तो आपने इसके बाद एमएससी क्यों नहीं किया? जी सर, मेरा फिर सिविल में जाने का ज्यादा मन था, तो फिर मैंने उसके बाद में आरएस की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी थी जैसे ही मैंने बैचलर कंप्लीट किया। आरएस के बारे में तो आपको पता है, आरएस क्या होता है? जी सर। आरएस क्या होता है ये तो पता है ना आपको? जी सर, राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज है। राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस। ये सर्विस कब शुरू हुई राजस्थान में? सर मुझे नहीं पता, सॉरी सर। इसको सैलरी वेतन कितना मिलता है? कौन सी ग्रेड है इनकी? सर इसमें अलग अलग ग्रेड पे होती है, वैसे ग्रेड ए में मानी जाती है, अलग अलग ग्रेड पे की सर्विसेज होती है। नहीं, आरएस राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, आरएस की कौन सी ग्रेड होती है? ग्रेड पे नहीं, ग्रेड। ग्रेड ए में ही मानी जाती है सर, जहाँ तक ए ग्रेड कौन सी हो? पहले एबॉलिश, ये तो ए बी सी डी ऐसी ग्रेड तो पहले ही खत्म हो गई। अब तो इनको किसी और ग्रेड पे। आप कौन सी ग्रेड पे में अभी? मैं सर 3600 ग्रेड पे में हूँ। नहीं, ग्रेड पे अलग चीज हो गई, ग्रेड अलग चीज हो गई। सर मुझे ग्रेड पे का और ए बी और सी इनका ही पता है सर। पहले ये सारे जितने भी आरएस के अधिकारी होते हैं, इनको नियंत्रण कौन सा विभाग करता है? कार्मिक विभाग सर। कार्मिक विभाग का सबसे बड़ा अधिकारी कौन होता है? कार्मिक विभाग का सीएस, चीफ सेक्रेटरी, जो राजस्थान का भी होता है, वही कार्मिक विभाग। अभी ये नगर निगम के चुनाव हुए हैं। जी सर। है ना? कितने नगर निगम है राजस्थान में? सर
3 पहले थे, लेकिन अभी वर्तमान में जयपुर में, जोधपुर में और कोटा में और बना दिए गए। और शहरों में भी है क्या नगर निगम, या केवल 3 जगह ही है? सर 3 में ही है मेरे साथ। नगर निगम के लिए क्या पात्रता है, कितनी जनसंख्या होनी चाहिए? सर मुझे नहीं मालूम, सॉरी सर। आपके सीकर में तो नगर परिषद है, जी सर। हम तो नगर परिषद के लिए कितनी जनसंख्या होनी चाहिए? सॉरी सर, मैंने ये अभी कंप्लीट नहीं किया, पढ़ा नहीं थोड़ा सा। अच्छा, अभी पंचायत समितियों के चुनाव, जिला परिषद के चुनाव चल रहे हैं। जी सर। राजस्थान में कुल कितने जितना जिला परिषद सदस्य चुने जाने हैं? सर एग्जैक्ट फिगर मुझे नहीं मालूम सर। चलिए छोड़िए, भारत के इतिहास के बारे में थोड़ी जानकारी है? नहीं सर, मैंने हिस्ट्री का पोर्शन अभी कंप्लीट नहीं किया। मैंने मेरा बायोडेटा और अभी सर्विस सेक्टर स्वतंत्रता आंदोलन के बारे में नहीं पढ़ा? पढ़ा है सर, लेकिन मैं एग्जैक्टली रिकॉल नहीं कर पाऊंगी। गांधी जी के बारे में? पढ़ा है सर, गांधी जी के बारे में पटेल के बारे में? पढ़ा है सर। पढ़ा है ना? तो गांधी जी पे जी पूछें या पटेल साहब से पूछें, किस पे पूछे बताओ, जिस पे आप कहें। गांधी जी से पूछ ले। गांधी जी पे पूछ लें। जी सर। गांधी जी ने अपने आत्मकथा में अपने एक साथी को प्याज चोर कहा है, डोंगली ओबो, गुजराती शब्द है डोंगली ओबो। जी सर। किसको कहा उन्होंने? ज्यादा मुश्किल हो गया? जी सर, इतना डेप्थ मैंने कभी पढ़ा नहीं उनके बारे में, गांधी जी के बारे आत्मकथा नहीं पढ़ी गांधी जी की? में। नहीं सर। अच्छा, तो गांधी जी बैरिस्टर बनने के लिए इंग्लैंड कब, कौन से साल में गए थे? सॉरी सर। गांधी जी ने अपने बचपन में कुछ गलतियां करी, उनको स्वीकार कर लिया। जी सर। वो क्या गलतियां करी उन्होंने, एक दो बताओ। सर मैंने उनकी जीवनी नहीं पढ़ी सर। तो ये तो तीसरी चौथी क्लास में पढ़ाते हैं, स्कूल में पढ़ा होगा। चलो हो कोई बात नहीं, सकता महाराणा प्रताप के बारे में पढ़ा है? है। जी सर। महाराणा प्रताप जी सर। कौन थे महाराणा प्रताप? महाराणा प्रताप सर मेवाड़ के शासक थे, और उन्होंने काफी युद्ध भी लड़े हैं। उनकी राजधानी कहाँ थी? उदयपुर से सर। और महाराणा प्रताप ने हल्दी घाटी का युद्ध जीता है, हारा? इसमें सर डिबेट है। कुछ लोग कहते हैं कि इसमें कुछ जो हिस्टोरियन है वो कहते हैं कि वो जीते, कुछ हिस्टोरियन कहते हैं कि नहीं वो नहीं जीते। तो इसको कंफर्म नहीं कहा जा सकता कि वो जीते या कौन कहता है कि नहीं जीते, कौन, किस हिस्टोरियन ने कहा? फैजल करके है। फैजल, हाँ फैजल पढ़ा है नहीं तो इसका उन्होंने। मतलब, आपने हाँ पढ़ा सर नहीं, आप मैंने, कह रही मैंने पढ़ा। नहीं चलो, सर मैंने पढ़ा नहीं अभी। भारतीय वेदों के बारे में तो सबको जानकारी होती है। वेद, जी सर। वेद 4 हैं, पता है ना आपको? जी सर। इनमें से एक वेद ऐसा है जिसको, जो सुगेय है, जिसको गाया जा, जिसकी ऋचाओं को गाया जा सकता है। तो ऋचा किसे कहते हैं? सर ऋचा। ऋचा किसे कहते हैं सर? क्वेश्चन ये है सर। हाँ, दो क्वेश्चन है। एक हाँ तो जी ऋचा सर। किसे कहते हैं और कौन सा वेद गाए जाने योग्य है? सामवेद सर। हैं? सामवेद सर, सामवेद हाँ, गाया जा सकता है। और ऋचा किसे कहते हैं? ऋचा, जहां तक मैं अनुमान लगा पा रही हूँ, मंत्रोच्चार या फिर मंत्र का कोई ग्रुप होता है जो मतलब देवी भगवान होते हैं उनकी स्तुति के लिए गाए जाते हैं। तो आपको ये तो पढ़ना पड़ेगा। चलो जी मुझे ये सर। बताएं, साइंस पढ़ी आपने, ये जी तेरस, धनतेरस सर। कई कारणों से मनाते हैं, लेकिन एक कारण आयुर्वेदाचार्य से संबंधित भी है। जी सर। वो कौन थे? सर धन्वंतरी थे। हैं? सर आयुर्वेदाचार्य थे धन्वंतरी। तो धनतेरस से उनका क्या संबंध है? धन्वंतरी से संबंध तो सर मुझे नहीं मालूम,
पर जब मैंने पढ़ा है कि धन्वंतरि की याद में धनतेरस मनाया जाता है। याद मनाते हैं। अच्छा, ये कौन से राजा के काल में हुए थे धन्वंतरी? धन्वंतरि चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में। आपको पढ़ना पड़ेगा थोड़ा। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आजकल इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए बहुत सारे तरीके बाजार में आ रखे हैं, तो वो जी सर। आयुर्वेद से संबंधित कुछ तरीकों के मालूम है आपको? इम्यूनिटी जी बूस्टर सर, के रूप में आयुर्वेद के कुछ नुस्खे? जी सर, इसके लिए मिनिस्ट्री ऑफ आयुष मंत्रालय, सॉरी सर, आयुष मंत्रालय ने भी खूब सारे इसके अपने वेबसाइट पे डाले हैं। इसपे आयुर्वेद में जैसे अपन अदरक है, काली मिर्च, लौंग और इस सबका एक फॉर्मूला, दालचीनी। अदरक की क्या प्रॉपर्टीज है? अदरक की क्या प्रॉपर्टीज है? जी सर, अदरक अदरक की गर्म प्रॉपर्टीज तासीर। क्या है? जी सर, अदरक गर्म तासीर की खाद्य सामग्री होती है, जिसमें ये कफ जैसी चीजें हैं या फिर अपने जो श्वसन तंत्र होता है उसमें कुछ म्यूकेंट्स जिसे बोलेंगे, कुछ भी जम जाता है तो फिर उनको डिसॉल्व कर देती है। इस तरीके से काम करती है, गर्म तासीर की होती है। तो अच्छा, मेरा आखिरी सवाल, भारत का संविधान जी सर। कब लागू हुआ? सर 26 नवंबर 1949 को। थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू। जी सुनीता जी, आवाज आ रही है मेरी? जी सर। नमस्ते सर। नमस्ते सर। आप वीमेन एम्पावरमेंट डिपार्टमेंट में हैं। जी सर। क्या होता है ये वीमेन एम्पावरमेंट? सर, विमेन एम्पावरमेंट महिलाओं को अपने संबंध में डिसीजन लेने की जो स्वतंत्रता होती है उसी को विमेन एम्पावरमेंट बोलते हैं। अच्छा, तो किस तरह के डिसीजन लेने के लिए? जी सर, सामाजिक क्षेत्र में उनके आर्थिक अपने आर्थिक फील्ड में, वो राजनीतिक फील्ड में अपने खुद के डिसीजन ले सके, तो सभी फील्ड में निर्णय लेने की स्वतंत्रता से इसका संबंध है सर। तो हमारे देश और राज्य में है ये या नहीं है अभी स्वतंत्रता? जी सर, फॉर्मली है। हम डॉक्यूमेंट्स पे या फिर नियमों में हम कहते हैं कि उनको स्वतंत्रता है, लेकिन अभी सामाजिक लेवल पे या ग्राउंड लेवल पे देखें तो अभी काफी काम करना बाकी है, और अभी वो बहुत ही सामाजिक दबाव में ही अपने निर्णय ले पाती है, जिसमें पारिवारिक दबाव और सभी आते हैं सर। तो आप क्या करते हैं इस क्षेत्र में? जी सर, जी सर, महिलाओं के सशक्तिकरण से संबंधित काम उसमें, जैसे कि सामाजिक सशक्तिकरण, जैसे भी सरकार, केंद्र सरकार या राज्य सरकार महिलाओं के सशक्तिकरण से जो भी से संबंधित जो भी योजनाएं बनाती हैं और लागू करती हैं, उनका क्रियान्वयन मैं ग्राउंड लेवल पे मेरे अंडर में ग्राम साथी में काम करती है, उनके थ्रू करवाती हूँ। इसके साथ में ही आर्थिक सशक्तिकरण की योजनाएं, जैसे कि एसएचजी ग्रुप बनवाना, उनको लोन दिलवाना, उनको रोजगार से जुड़वाना। इसके साथ में समाज में जो भी बुराइयां हैं, जैसे कि बाल विवाह से संबंधित केसेस हैं और घरेलू हिंसा के केसेस हैं, तो उसको आगे रिपोर्ट करना, और मैं भी व्यक्तिगत रूप से वहां जाके समझाइश करती हूँ सर। और आज ही सर मैंने एक बाल विवाह रुकवाने का मेरे पास केस आया है और मैं इसको करने वाली हूँ सर। चलिए, बहुत अच्छी बात है। तो आपके जो ये सारे काम होते हैं केवल ये 10 से 5 की ड्यूटी के दौरान होते हैं या उसके आगे पीछे भी चलते हैं? सर, ऑफिस वर्क तो 10 से 6 ही चलता है, लेकिन इसके अलावा मुझे अगर फील्ड में जाना होता है तो मैं फिर 24 आवर ही माना जाएगा इसको। अच्छा, तो आपका फील्ड वर्क भी होता है? जी सर, फील्ड वर्क भी होता है। तो अब चाइल्ड लेबर को रोकना है, कैसे करेंगे आप? क्या पूरी प्रोसेस अपनाएंगे उसके लिए? चाइल्ड लेबर के लिए अगर मेरे पास केस आता है या फिर मैं खुद देखती हूँ सॉरी, तो चाइल्ड मैरिज अभी जैसा आपने कहा जी सर। जी सर, चाइल्ड मैरिज सर, जैसे शिकायत आई है सिकर हेडक्वार्टर पे, महिला अधिकारिता की शिकायत आई है, उन्होंने सीडीपीओ ऑफिस पे मेल कर दी है, मुझे मिली है उनके थ्रू। उसके बाद में मैंने ग्राम सभा को वहां पे उसको सूचित कर दिया है, वो वहां जाएंगी, समझाइश करेंगी। पहले तो वो जो शिकायत है उसको वेरीफाई करेगी कि वो सही है कि नहीं है। अपने स्तर पे वो कोशिश करेगी, अगर रुकता है कि नहीं रुकता है, मतलब उनको समझाएगी। हालांकि प्रपोज्ड है वो 25 नवंबर को होने वाला है। अगर उनको लगेगा कि नहीं, उनसे स्थिति नहीं संभल रही, मैं खुद जाऊंगी, उनसे समझाऊंगी और उनके डॉक्यूमेंट्स लूंगी।
जो लड़का और लड़की दोनों के उनकी उम्र चेक करूंगी, चेक करने के बाद में वापस से ऑफिस आके फिर आगे का जो भी है अपर मेरे डिपार्टमेंट है उनको सूचित करूंगी। अगर हालांकि मेरा पहला ही केस होगा आपके क्योंकि मुझे समझाने एक से नहीं महीने, मानते हैं तब क्या फिर उपाय है उसके बाद? उसके बाद में इनके अगेंस्ट लीगल एक्शन लिए जाते हैं सर। कौन से कानून बने हैं बताइए मुझे, लीगल एक्शन क्या होंगे? बाल विवाह रोकथाम अधिनियम है सर 2005 में जो बना है, और तो उसके उसके अनुरूप कार्रवाई की जाएगी। 2005 में कौन सा कानून बना था? बाल विवाह रोकथाम अधिनियम। तो उसके में कितनी सजा का प्रावधान है? सर सजा तो मैं मुझे नहीं मालूम होती, ये मेरा पहला ही मतलब केस होगा। और आज तक कभी उस कानून को आपको जरूरत नहीं पड़ी यूज करने की? नहीं सर, अभी मैंने 1 मंथ हुआ है ये सर्विस मैंने ज्वाइन की है मैंने, और ये मेरा पहला ही केस रहेगा। अच्छा अच्छा, अभी 1 महीने से ही आप ये काम कर रहे हैं? जी सर, जी सर। ओके ओके, वेरी गुड। तो इतना अच्छा काम तो कर रहे हैं, अब उसके बाद फिर आरएएस बनना है? जी सर, अभी भी बहुत एम्बिशंस हैं। अच्छा अच्छा, अगर पुलिस अधिकारी बनेंगी तो क्या प्राथमिकताएं होंगी आपकी, डीवाईएसपी चुनी जाती हैं तो? जी सर, मेरा महिला अपराधों को रोकना सबसे बड़ी प्राथमिकता रहेगा सर। कुछ उसके लिए दिमाग में विजन है, कैसे करेंगे ये काम? जी सर, मैंने विजन फ्रेम कर रखा है मेरे माइंड में कि जी। सर मैं हर ग्राम पंचायत पे सीसीटीवी कैमरे तो मस्ट है। जहां जहां लगेगा कि छेड़छाड़ होती है या फिर जैसे स्टेयरिंग वाले जो भी इंसिडेंट इस तरीके के होते हैं कि महिलाओं को पोक किया जाता है, वहां पे तो जरूरी रूप से कैमरे फिक्स करवाना और उनका कंट्रोल रूम पंचायत समिति के बाद में ब्लॉक लेवल पे, और बाकी फिर एसपी हेडक्वार्टर से उनका लिंक मैं रखूंगी। ये ये है। और बाकी सीएलजी जो है, सीएलजी लाइसेंस कम्युनिटी लाइसेंस ग्रुप होते हैं ग्राम पंचायत में, मैं उनकी टाइम से टाइम मीटिंग लेती रहूंगी। और जागरूकता भी मैं आईसीडीएस डिपार्टमेंट से या फिर महिला अधिकारिता विभाग से जागरूकता फैलाऊंगी कि इस तरीके के अगर केसेस होते हैं, महिलाएं किसी भी तरीके से अगर पीड़ित होती हैं, अगर उनको ऐसा लगता है कि उनके साथ छेड़छाड़ हो रही है, तो वो बेफिक्र होकर शिकायत करे। सामाजिक दबाव में अपनी शिकायत को वो छुपाए नहीं। ऐसे मैं ये कोशिश करूंगी, और एक समाज में विश्वास आए पुलिस के प्रति, तो मैं इस फील्ड में भी काम करूंगा। कम्युनिटी पुलिसिंग भी इसी सब से जुड़ा हुआ है क्या? जी सर, कम्युनिटी पॉलिसिंग में यह है कि कम्युनिटी को पुलिस के जो भी क्रियाएं हैं उनमें भागीदार बनाना कम्युनिटी पॉलिसिंग, और सीएलजी इसी का एक रूप है। अच्छा, एक कम्युनिटी पुलिसिंग होती है और एक सोशल पुलिसिंग होती है, सेम होते हैं दोनों? सोशल पॉलिसिंग सर मैं एक्यूरेट नहीं बता पाऊंगी सर। अच्छा, इसकी जानकारी नहीं है आपको? जी सर। चलिए कोई बात नहीं। जो अभी नगर निगम के चुनाव हुए हैं राजस्थान में, 6 में जी से सर। 5 सीटों पे महिलाएं जीती हैं, महापौर बनी हैं। जी सर। जरूर पता होगा क्योंकि आप तो वही काम ही कर रहे हैं। जी सर। बताएंगे उन 5 महिलाओं के नाम मुझे? जी, नाम तो मैं रिकॉल नहीं कर पा रही, पर मुझे वहां तक जानकारी थी कि 5 जगह बीजेपी और कांग्रेस दोनों में महिलाएं उम्मीदवार हैं। बाकी उनके अभी विनर वाले वो सूचना मैंने अभी देखी नहीं तो न्यूज़पेपर में, आप या तो तो एक मेरे आज अधिकारी आई हैं, हुई आपको है। तो सबसे पहले नजर होनी चाहिए इस चीज पे कि भाई हम आप ही के फील्ड से सर जुड़ा हुआ काम है ये तो। जी सर, सर मेरे लोकल न्यूज़पेपर में शायद आज वो छपी नहीं होगी, या तो मेरे आज के न्यूज़पेपर में नहीं है। अरे ऐसा तो नहीं बोल सकते आप कि दिल्ली के न्यूज़पेपर में छपा है और सीकर के न्यूज़पेपर में नहीं होगा, जयपुर और कोटा की इतनी बड़ी बात, ये तो मुझे नहीं लग रहा कि ऐसा। हो सकता है फिर मुझसे पढ़ने में मिस्टेक हो गई हो सर, मैंने ध्यान नहीं दे अच्छा, पाई। वीमेन वीमेन वेलफेयर और वीमेन एम्पावरमेंट, इन दोनों में क्या अंतर होता है? जी सर, विमेन वेलफेयर में महिलाओं का कल्याण, जैसे उनका अगर वो पीड़ित है या पीड़ित नहीं भी है तो उनको जिस दर्जे में है, जिस स्थिति में है, वो उनसे ऊपर उठाना, वो महिला कल्याण कल्याण से संबंधित हो गया। महिला सशक्तिकरण आ जाएगी, इसमें सामाजिक कल्याण तो है ही है, इसके साथ में निर्णय लेने की स्वतंत्रता भी आ जाएगी। ओके,
इधर पिछले 4-6 महीने में केंद्र सरकार ने और सुप्रीम कोर्ट ने कई महत्वपूर्ण व्यवस्थाएं की हैं वीमेन एम्पावरमेंट से जुड़ी हुई, बताएंगे मुझे कुछ उनके बारे में? सॉरी सर, एक ऑफिस से हाँ ठीक है सर, कंटिन्यू सर, रिपीट कर देंगे सर प्लीज, एक मैं ये फोन कॉल आ पूछ रहा गया हूँ था। कि इधर पिछले 4-6 महीने में केंद्र सरकार ने और सुप्रीम कोर्ट ने वीमेन एम्पावरमेंट से जुड़े कई महत्वपूर्ण फैसले किए हैं या व्यवस्थाएं की हैं, थोड़ा उनके बारे में मुझे कुछ बताएंगे? जी सर। सर पिछले 4-6 महीने का तो मैं एग्जैक्ट नहीं बता पाऊंगी, पर जो मुझे अभी याद आया है, ट्रिपल तलाक वाला जो इशू था वो सॉर्ट आउट हो गया। वो जो कौन सा, सॉरी? ट्रिपल तलाक पे सर, 3 तलाक पे कानून बनाया है अभी। तो तलाक को तो 1.25 साल हो गया है, पिछले साल 31 जुलाई 1 अगस्त के आसपास वो काम हो गया था। हाँ सर, 2019 पे। जी, मैं इधर 2-4-6 महीने की बात कर रहा हूँ आपसे। सर कुछ भी नहीं बता पाएंगे? हाँ सर, सर एक मैटरनिटी नहीं सर, एमटीपी एक्ट में संशोधन हुआ है सर। हम्म। उसमें जो मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी में जो 24 वीक थे, अभी उसको 26 वीक कर दिए हैं। अभी मैं यही याद कर पा रही हूँ तो महिलाओं को इसमें उनकी अच्छा हेल्थ। अच्छा अच्छा अच्छा, चलिए ठीक है। राजेश सर। थैंक यू सर। जी सर। जी, सुन पा रहे हैं? जी सर, नमस्ते। नमस्ते सुनीता जी। किचन में काम करते हैं? जी सर। खाना बनाते हैं मतलब? जी सर। और पढ़ाई कब करते हैं फिर? सर उसके बाद में पढ़ाई सर, खाना बनाने के बाद में पढ़ाई। चलिए, भारत रसोई में काम में आने वाली ऐसी कौन सी चीजें हैं जिनका आयात करता है? आयात सर, लौंग का सर। अच्छा, और कोई दैनिक उपभोग की वस्तुएं? काला नमक। चलिए, आप तो सीधा पॉइंट पे आते हैं। खाने का तेल जो है वो महंगा क्यों हो रहा है? जी सर, मे भी इम्पोर्ट इम्पोर्ट की वजह से ही। इंपोर्ट की वजह से महंगा हो रहा है, ये तो कोई कारण नहीं हुआ। सर जहाँ तक मैंने पढ़ा था कि अपन खाद्यान्न में तो आत्मनिर्भर है, और एडिबल ऑयल्स भी काफी अच्छे से प्रोडक्शन होता है, तो चलिए, प्याज का बता दीजिए आप, तो प्याज क्यों महंगा हो रहा है? सर प्याज में ये ट्रांजिशन टाइम होता है सर, कि एक अभी प्याज नए उगेंगे और जो पुरानी फसल थी तो उसका स्टॉक भी खत्म हो जाता है, तो शायद ये और ट्रांजिशन कोई कारण पीरियड में नहीं है? अक्टूबर महीने में होते हैं सर महंगे। अभी अभी तो ठीक ठाक प्राइस आ जाएगी। नहीं, इसके अलावा कोई कारण नहीं लगता आपको? दक्षिणी भारत में भी बारिश की वजह से प्याज की फसल नष्ट हो गई, ये ध्यान में नहीं है आपके? नहीं सर। चलिए, आप तो ये बताइए, भारत की अभी वित्त मंत्री कौन है? निर्मला सीतारमन सर। अच्छा, आपका जो बैंक अकाउंट है वो आधार से जुड़ गया? नहीं सर, मैंने नहीं जोड़ा सर। अच्छा, निर्मला सीतारमन जी ने आज कुछ कहा है कि सभी बैंक खाते आधार कार्ड से जुड़ जाने चाहिए। क्या समय सीमा बताई है उन्होंने? सॉरी सर, मुझे नहीं। अच्छा, एक ये बताइए आप, विदिशा मैत्रा कौन है? विदिशा और मैत्रा सर, वैदिक काल में काफी मैत्रेयी सर ना, मैं अगर सही सुन पा रही हूँ तो सर। विदिशा मैत्रा अभी चर्चा में रही है। चलिए, कोई बात नहीं। राधा यादव कौन है? सॉरी सर। चलिए, आप ये बताइए, भारत सबसे ज्यादा निर्यात कौन से देश को करता है? सॉरी। चलिए,
एक ये बताइए, कीर्ति चिदम्बरम नाम सुना है इनका? कीर्ति चिदम्बरम सर? जी। नहीं सर, मैंने नहीं सुना, सॉरी सर। चलिए, इन्होंने अभी एक बात कही है कि ईवीएम को लेके सवाल नहीं उठाने चाहिए। आपको क्या लगता है? सर प्लीज रिपीट द क्वेश्चन सर। ईवीएम जो होती है जी सर। उस पे इन्होंने कहा कि कांग्रेस के ये सांसद है और इन्होंने कहा कि ईवीएम के ऊपर कोई संदेह नहीं किया जाना चाहिए, कोई सवाल नहीं उठाया जाना चाहिए। आपको क्या लगता है? जी सर, मेरा मानना भी यही है कि ईवीएम पे कोई संदेह नहीं उठाना जाना चाहिए, क्योंकि ईवीएम के जब इनको लॉन्च किया या फिर जब इनको उपयोग में लिया गया था तो उससे पहले काफी परीक्षण हुए हैं और इंजीनियर्स ने काफी परीक्षण करने के बाद में ही इनको मतदान प्रक्रिया में उपयोग में लिया है। और इतनी बड़ी जनसंख्या में हम ईवीएम के अलावा ईवीएम ही एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है कि मतदान प्रक्रिया को सुचारू तरीके से करवा सकता है। ये आपके फील्ड से एक क्वेश्चन लेते हैं। कोरोना के अलावा भारत में कौन से असाध्य रोग का टीका विकसित किए जाने के प्रयास हो रहे हैं? वर्तमान में सर? जी। अभी मैं अगर गेस कर सकती हूँ तो जी बिल्कुल। एड्स। बिल्कुल गैस किया है, लेकिन उत्तर सही है आपका। एक आप बताइए, नोटबंदी और देशबंदी, जी सर। इन दोनों की भी निंदा हो रही है जी और सर। एक तेलंगाना की एक छात्रा है जिसने पारिवारिक आर्थिक तंगी के कारण सुसाइड कर ली। जी सर। इन दोनों घटनाओं को कैसे जोड़ के देख सकते हैं अपन? जी सर, सर नोटबंदी से माना कि जिस उद्देश्य से ये लागू किया गया था कि जो ब्लैक मनी है उस पर कर्बिंग के लिए लागू किया गया था, लेकिन इसके साथ में ही जिनके पास काफी सीमित आय के साधन थे या सीमित जमा पूंजी थी तो वो बैंक में थी तो समय से उनको नहीं मिल पाई, तो ये उनको काफी लॉस हुआ। और जो जिस तेलंगाना की लड़की ने सुसाइड किया है उसका देशबंदी से है कि वो उसके फादर की जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज थी वो बंद होने से आय के साधन रुक गए और वो फिर अपनी पढ़ाई सुचारू रूप से नहीं कर पाई, तो वो कुंठित हुई है। जहां तक मेरा मानना है काफी इंटेलिजेंट लड़की थी, तो कुंठा की वजह से उसने फिर सुसाइड जैसा कदम उठाया होगा। ऐसे कई उद्योग धंधे हैं या छोटी दुकानें हैं जो देशबंदी की वजह से बंद हो गई है। जी सर। कई मैंने ऐसे उदाहरण देखे हैं और पढ़ने को भी आता है। ठीक है, तो जी सर। देशबंदी को आप उचित ठहराती हैं क्या? सर देशबंदी को मैं सर इसके दोनों आयाम हैं सर। इसको जैसे कि अगर शॉर्ट टर्म के लिए अगर उपाय माना जाए तो ये किसी विशेष इमरजेंसी में इसको लागू किया जा सकता है, लेकिन एक लंबे टाइम के लिए भारत जैसे देश में इसको लागू करना सही नहीं है। अच्छा, भारत में लंबे समय तक हुआ है या शॉर्ट टर्म में हुआ? सर 21 दिन तक तो कंप्लीट बंद ही हुआ था, लॉकडाउन हुआ था। उसके बाद भी हमने धीरे धीरे अनलॉक की प्रक्रिया शुरू की, तो धीरे धीरे 21 जस्ट बाद हमने अनलॉक शुरू कर दिया था। मतलब आपने एक तरह से ये स्वीकार किया है कि देशबंदी जो थी वो लंबे समय तक हुई है और ये फैसला गलत था। नहीं सर, 21 दिन बहुत लंबा पीरियड नहीं है सर। नहीं, बाकी 21 दिन के बाद का समय अभी तक था, सितंबर अक्टूबर तक। ठीक है, उसको आप कैसे देखते हैं? उसके सर पक्ष में है या? नहीं सर, नोटबंदी थी वो जरूरी थी क्योंकि स्वास्थ्य भी मतलब जान है तो जहान है, मेरा ऐसा पर्सनली मानना है। ठीक है, अच्छा, हम धीरे चलिए। धीरे अनलॉक कर रहे थे, जो इसेंशियल चीजें हैं उनको अपन अनलॉक कर रहे थे, जैसे इंडस्ट्रीज जहाँ पे ऐसे लग रहा था कि रोजगार है, तो अपन स्वास्थ्य के मानकों को ध्यान में रखते हुए ऐसी चीजों को अनलॉक कर रहे थे ताकि लोगों का रोजगार ना जाए। और उसके बाद में सरकार ने काफी कदम भी उठाए कि इस जो क्षेत्र जिनको जो है। चलिए ठीक है, आप अंतिम प्रश्न का उत्तर दीजिए। असहमति का अधिकार। जी सर। असहमति का अधिकार ये क्या होता है? सर असहमति का अधिकार आप किसी भी सर, क्या आप सुन पा रहे हैं सर? मुझे मेरा वीडियो बिल्कुल क्या है? बिल्कुल सुन पा।
हाँ जी सर। अगर आप किसी भी विषय पे अपने अलग विचार रखते हैं किसी प्रचलित धारणा से, तो ये असहमति का अधिकार है, और ये वो अपनी जो भाषा की स्वतंत्रता है उसमें है सर, दिया गया है संविधान में। चलिए ठीक है जी। ललित सर। जी जी सुनीता जी, ये बताइए कि जयपुर सबसे बड़ा ठिकाना कौन सा है? जयपुर रियासत का सबसे बड़ा ठिकाना। सर वीडियो जी सर, सिक्कर है सर, जब था अच्छा, ये तब सर। बता दीजिए कि सीकर ठिकाने की स्थापना किसने की? सर राव सिंह ने की थी। जब इन्होंने स्थापना की थी तब इसका नाम क्या था? सर इसका नाम वीर भान का बास था सर। अच्छा, ये आप बता पाएंगे कि नेहरावाटी क्या है? नेहरावाटी सर नेहरावाटी सिक्कर का ही पुराना नाम है। जब इसकी स्थापना की थी सिंह ने, तो इसका नाम नेहरावाटी भी था सर। ओके। अच्छा, ये बताइए कि सीकर का स्वर्णकाल किस शासक के काल को कहा जाता है? सर राव माधो सिंह जी थे उनके टाइम पे। अच्छा बताइए, रेशमा महल किससे संबंधित है? रेशमा महल। सर मैं आपको ठीक है। अच्छा बताइए कि सीकर के परकोटे में कितने दरवाजे हैं? सर 8 दरवाजे हैं, जहाँ तक मैं याद। कौन कौन से? नानी का गेट है, और नानी के गेट 2 गेट हैं, और बाकी गेट मुझे एग्जैक्ट नाम नहीं याद। 8 गेट है सर लेकिन सिक्कर। ओके जी। उपाध्याय सर। जी अतुल सर, उपाध्याय सर। जी अतुल सर। जी सुनीता जी, आप वर्किंग हैं, अपने डिपार्टमेंट से जुड़ा भी बहुत कम आपको ज्ञान है। 1 महीना हुआ, बात 1 महीने की नहीं है। आप तो नर्स भी रही हैं उसके पहले, तो जी आपका सर। तो काम यही सब रहा है, वीमेन एम्पावरमेंट, तो अभी उसकी जानकारी नहीं है आपको ढंग से। जी सर मैं माफी चाहूंगी। एक्चुअली मैं बिल्कुल पढ़ाई मेरी बिल्कुल रुक सी गई थी। मैंने नर्सिंग सर्विस इसलिए इनफॉर्मल तरीके से मैंने छोड़ी थी। बिल्कुल पढ़ाई नहीं हो पा रही थी मेरी। हाँ तो आप टाइम निकालिए। अब मेरे ख्याल जी से सर। डेट्स भी आ गई हैं शायद, जैसा सर लोग बता रहे थे मैं आपके इंटरव्यू की। जी सर। जी सर। इसलिए आप समय निकालिए, वो इतना गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, बस लास्ट एक बची है सीढ़ी, पार कर जाएंगे तो जी समय सर। निकाल के थोड़ा सा पढ़िए। एटलीस्ट अपने डिपार्टमेंट वीमेन एम्पावरमेंट इससे जुड़ा सब कुछ जान जाइए, तो फिर भी बहुत कुछ हो जाएगा। जी सर। ठीक है, और न्यूज़पेपर अच्छे से पढ़िए। ठीक है सर। जी 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 उपाध्याय सर। हाँ सुनीता, जी सर। मैं एक बुरा मानना तुम, मैं जो कहने जा रहा हूँ बुरा मानोगी? नहीं सर, मेरा आज पहला मतलब मैंने नहीं, किसी बुरा के मानने सामने के लिए नहीं। कह रहा हूँ। नहीं सर बिल्कुल नहीं। आप इसका यू आर लॉन्ग नॉट टर्म जो भी सीरियस, यू आर नॉट एट ऑल सीरियस। आप पास हो गई हैं, मेन आपने कर लिया, प्री एक घाटी पार की, दूसरी मेन की पार कर ली। अब एक इंटरव्यू है और इतना समय मिल चुका है आपको ऑलरेडी। अब बहुत कम समय बचा है, आप तैयार नहीं हैं। सामान्य ज्ञान आपका बिल्कुल नहीं के बराबर है। संविधान के बारे में, भारत के बारे में सामान्य जानकारी आपको नहीं है। आपने कहा मुझे एम्बिशन है सिविल सर्विसेज में जाने का। एम्बिशन होना चाहिए, लेकिन तदनुकूल तैयारी भी होनी चाहिए। न्यूज़पेपर आप ठीक से नहीं पढ़ती हैं। नगर निगमों के चुनाव हुए हैं, नाम याद नहीं रहते, कोई बात नहीं, लेकिन उनके रिजल्ट्स के बारे में आपको बताना चाहिए। तेल क्यों महंगा हो रहा है, प्याज क्यों महंगे हो रहे हैं, है ना। विदिशा मैत्रा के बारे में आपसे पूछा, तो इसका मतलब ये है कि आप तैयार नहीं हैं। और मैं ये उम्मीद करता हूं कि अगले 1-2 मौके और आप देंगी और उसमें आप पूरा तैयार होकर आएंगी। सुन रही हैं? सुन रही क्या?